स्पीकर, ऑनरेबल मेंबर ने बड़े जज्बाती अंदाज में बात की। मेरे दिल में इनके लिए बड़ा एहतराम है और एक पिछले असम्बली से इनसे एक पिछले जो हमारी असम्बली थी उनमें भी इनसे बहुत अच्छा राब्ता रहा। इसी मौजूद ऐवान में 2018 के जो झुरलू इलेक्शन थे, हमने उसके बावजूद भी न सिर्फ हम ऐवान में आए और मैंने अपनी पहली तकरीर में ये गुजारिश की कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर इत्तेफाक किया था, आए आज चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर इत्तेफाक करते हैं। हुकूमत इनकी थी। जनाब स्पीकर, पाया हकारत से न सिर्फ मेरी उस पेशकश को ठुकराया गया, बल्कि जो नारे बुलंद हुए इस ऐवान में, वो तारीख़ में हमेशा स्याहबाब में याद रखे जाएंगे। जनाब स्पीकर, अगर किसी के साथ कुछ ज़्यादती होती है तो यकीनन इंसाफ का पलड़ा हर वक्त भारी रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे कोई सियासी लीडर है या ज़िंदगी के किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक़ है। जनाब स्पीकर, जब अगला साल आया, मैंने फिर दोबारा पेशकश की अपनी जो तकरीर थी बजट के हवाले से, आएँ दोबारा बैठ के बात करते हैं। फिर ऐसे नारे बुलंद हुए जिनका जिक्र करना मैं समझता हूँ कि इस ऐवान की तौहीन है। जनाब स्पीकर, आज ये जो तल्खियाँ जिस हद तक पहुँच गई हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये आज मैं समझता हूँ कि 76 साल बाद हम ऐसी जगह पर पहुँचे हैं कि एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी अब झिझकते हैं। इसी मुल्क में वो ज़माना था कि असम्बलियों में बड़ी तनकीद होती थी, बहुत ज़्यादा मुखालफत में बातें होती थी, लेकिन वो ज़माना था जब सियासतदान एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक होते थे। जनाब स्पीकर, आज अगर इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मशाकिल मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात कर। मैं आज फिर कहता हूँ, आएँ बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। मैंने जो मोहतरम अली मोहम्मद साहब ने अपनी जज्बाती तकरीर में जो जिन बातों का जिक्र किया, काश वो ये भी जिक्र कर देते कि जिस दिन मेरी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, मैं जेल में था और मैंने जनाब स्पीकर सुब्रन को कहा कि आज तारीख़ है, मेरी वालदा का इंतकाल, वो लंदन में है, उनकी वहाँ से मेद आनी है, तो मुझे आज मैं दरख्वास्त लिख देता हूँ, मुझे आज आप छुट्टी ले दो। उनके लिए मुमकिन नहीं है, ऑर्डर आया कि आपको जाना है, लेकिन आप जाएंगे, हाज़ी लगा के आ जाएंगे। मैं चला गया और वही गाड़ी, मैं यहाँ पर अपनी ज़ाती तकालीफ का रोना नहीं रोना चाहता। इनको पता है कि वो जो ख़तरनाक कैदियों की गाड़ी मुझे क्यों दी गई थी कि मेरी कमर को मुकम्मल तौर पर उसको ज़ोफ़ पहुँचे। जनाब स्पीकर, मैं भी कैंसर सर्वाइवर हूँ, मैंने तो कभी जेल में इसका रोना नहीं हुआ। मैं गया वहाँ पर, मैं गया वहाँ पर, अदालत में गया। मेरा ख्याल था कि वो जज साहब कहेंगे कि आपकी वालदा का इंतकाल हुआ, आप क्यों आए हैं, हमें आप चले जाएं वापस। हम खामोश रहे, बैठे रहे। हमारे लॉयर उठे, उन्होंने कहा जी कि आज अगर आप इजाज़त दे दें तो। उनके नहीं 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 नहीं, मैंने आज बुलाए में विटनेस, हर सूरत बयान रिकॉर्ड होगा। जनाब स्पीकर, मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बात बहुत लंबी हो जाएगी,
یہ خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہیں، یہ رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں، ان کو زمینوں پر لٹایا گیا، ان کو کھانا، یہ تو دیکھیے فیصلہ ان کو قبول ہے یا نہیں ہے، یا مجھے قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر ایک فیصلہ آتا ہے تو ایک انڈر ٹرائل قیدی، یہ علی محمد صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، انڈر ٹرائل قیدی اور جو جس کو سزا ملی اس کے جو حقوق ہے جیل میں فرق ہے، میں اس میں بھی نہیں جاتا، لیکن یہ انڈر ٹرائل تھے، ہم سب انڈر ٹرائل تھے، زمینوں پر لٹایا گیا، کھانا گھر سے نہیں لانے دیا گیا، دوائیاں بند کی گئیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا، میں یہاں پر اعلان کرتا ہوں برملا آپ کے سامنے پورے معزز ایوان کو گواہ بنا کر کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کس طرح کی زیادتی ہو جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے۔ تو میں ختاماً یہ عرض کروں گا ان کی خدمت میں، آئیں بیٹھیں، ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آئیں بیٹھیں، مل کر پاکستان کے بہتری کے لیے بیٹھ کے بات کریں، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔